नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटी कोरोनरी एंजियो क्या होता है और ये किस लिए ज़रूरी है। रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी यंग पेशेंट की या फिर यंग लोगों की काम करते वक्त या फिर वो स्कूल में हो तो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक रीज़न है कि हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, उनका अचानक से बंद हो जाना। तो ये जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है वो कोरोनरी आर्टरी का ही एग्जामिनेशन है कि वो उसमें ब्लॉकेज है या नहीं है, और ये सीटी स्कैन में किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है। तो ये एक नॉन इन्वेजिव टूल है सिटी कोरोनरी आर्टरी को देखने के लिए, और इसमें आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके हम सिटी मतलब कोरोनरी आर्टरीज को देख सकते हैं। दूसरा ये सवाल होता है कि ये कन्वेंशनल या फिर जो कैथेटर एंजियोग्राफी होती है उसमें से कैसे डिफरेंट है। तो ये जो कैथेटर या फिर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है उसमें डायरेक्ट आर्टरी में कैथेटर डाल के कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है कोरोनरी आर्टरी में, लेकिन जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है उसमें वेइन में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके फिर उसका बोलस स्टैकिंग होता है, और उसके बाद जब कोरोनरी आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट आता है या फिर एओर्टा में कॉन्ट्रास्ट आता है तब उसके बाद एंजियोग्राफी किया जाता है। तो ये वेइन के थ्रू कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, और कैथेटर एंजियोग्राफी में डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो जनरली सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, एक डे केयर प्रोसीजर ही होता है, और ये जनरली प्रोसीजर का टाइम बहुत कम होता है। लेकिन जब हार्ट रेट स्टेबल होने के लिए जो टाइम चाहिए वो उसमें रिक्वायरमेंट होता है। तो एक सवाल ये भी आता है कि कौन कौन लोग सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। तो कोई भी पर्सन हो जो अपने कोरोनरी आर्टरी का स्टेटस जानना चाहता है वो पर्सन, या फिर फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी पर्सन हो उसमें कोई भी मतलब उनको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी कोरोनरी आर्टरी चेक करवाना चाहते हैं तो वो कर सकता है। फिर किसी पेशेंट को ऑन एंड ऑफ चेस्ट पेन होता है, मतलब उसको कभी कभी चेस्ट पेन होता है लेकिन अगर ईसीजी नॉर्मल आता है, वैसा भी कोई भी पर्सन करा सकता है। और अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है लेकिन उसमें आपको बहुत मतलब ब्लॉकेज है या नहीं है वो देखने के लिए भी कोरोनरी आर्टरी किया जाता है। कौन से पर्सन को कोरोनरी आर्टरी नहीं मतलब करवाना चाहिए। तो जनरली किसी पेशेंट को अगर सीवियर चेस्ट पेन हो और इवन ईसीजी भी पॉजिटिव आता हो तो उस पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी नहीं करना चाहिए, उनको डायरेक्ट कैथेटर एंजियोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कैथेटर एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज आता है तो डायरेक्ट उसी टाइम पे उनको स्टेंट डाला जा सकता है। अब एक सवाल होता है कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, मतलब उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो सिटी कोरोनरी एंजियो के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट का करना है एंजियोग्राफी तो उसका हार्ट रेट स्टेबल और प्रीफरेबली लेस देन 65 पर मिनट होना चाहिए। कि इसमें क्या होता है कि जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं उसमें हमें हार्ट को ही स्कैन करना है। तो अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो वो हार्ट उतनी बार ज़्यादा बीट करता होगा, तो जो स्कैन के वक्त अगर हार्ट ज़्यादा बीट करेगा तो उसकी इमेज प्रॉपर नहीं आएगी। तो इसलिए हमें हार्ट रेट स्टेबल और 65 से कम होने चाहिए। दूसरा है कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है, और ये जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो किडनी का फंक्शन रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर ये क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है तो हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा है कि एनबीएम फॉर सॉलिड फूड एंड टी और कॉफ़ी एटलीस्ट फॉर 3 to 4 आवर्स, मतलब हमें कोई मतलब सॉलिड फूड नहीं खाना है और चाय कॉफ़ी नहीं लेना है एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने से पहले, क्योंकि टी मतलब चाय या फिर कॉफ़ी से हार्ट रेट बढ़ सकता है। फिर एक सवाल होता है कि कोई एक कंपनी पर्सन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो हाँ, एक कंपनी पर्सन चाहिए जो भी हमें मतलब पेशेंट के बिहाफ में कंसेंट दे सके कि अगर पेशेंट को ये कोरोनरी एंजियो की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट होती है तो उसके लिए वो कंसेंट दे सके। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए कोई स्पेशल सिटी स्कैन मशीन रिक्वायरमेंट होता है तो डेफिनेटली वो रिक्वायरमेंट होता है 64 स्लाइस या फिर उससे ऊपर का 128 या फिर 256 स्लाइस का सिटी स्कैन मशीन हो तो वो उसमें सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। अभी ये सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि 65 से हार्ट रेट कम और स्टेबल क्यों होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है। अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो तो हम उस पेशेंट को मेडिसिन देके उस हार्ट रेट को कम कर सकते हैं, और ये एनेस्थेटिक्स जो भी होते हैं वो हार्ट रेट को लोअर डाउन करते हैं। और एक बार हार्ट रेट जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारे हार्ट रेट की रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो जाए तो उसके बाद हम पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए ले सकते हैं। ये सीरम क्रिएटिनिन ब्लड रिपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया है।
फिर सवाल है कि कितना टाइम लगता है। जनरली ये जो एक्चुअल स्कैन टाइम है वो 5 मिनट से भी कम है, लेकिन प्री स्कैन प्रिपरेशन मतलब जो हार्ट रेट अगर आपका ज़्यादा है और उसको कम लाने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम हमारे प्रिपरेशन के लिए जाएगा। अब आते हैं कि कौन से स्टेप होते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के। तो सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में मतलब टेबल पे लेटाया जाएगा और उसको ईसीजी लीड लगाया जाता है। उसके बाद कैल्शियम स्कोर किया जाता है, वो कैल्शियम स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है, और अगर ये कैल्शियम स्कोर नॉर्मल लिमिट के अंदर होता है तो फिर आईवी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके एंजियोग्राफी किया जाता है। और जनरली एंजियोग्राफी रफली 5 हार्ट बीट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं कि कैल्शियम स्कोर क्या होता है। तो कैल्शियम स्कोर का मतलब होता है कि ये हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ये जो हम बोलते हैं कि ये चर्बी जमा हो गई, तो ये चर्बी जो सोल्ट वाली होती है मतलब जिसके अंदर कैल्शियम है तो वो कितना है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। तो ये कैल्शियम स्कोर उसी जो कैल्शियम डिपोजिशन है कोरोनरी आर्टरी में उसका स्कोर दिखाता है। तो अगर कैल्शियम स्कोर क्यों किया जाता है, तो अगर कैल्शियम स्कोर कुछ लिमिट से ज़्यादा हो तो हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर कैथेटर एंजियोग्राफी करनी चाहिए। कैल्शियम स्कोर का कट ऑफ वैल्यू क्या होता है, तो कैल्शियम स्कोर का कट ऑफ वैल्यू होता है 400। ये डिफरेंट मशीन के लिए शायद डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये 400 स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसमें लोकेशन भी देखा जाता है कि कैल्शियम कहाँ पर है, और वो मतलब वैल्यू भी देखी जाती है कि कैल्शियम स्कोर कितना है। इसके बाद आता है कि ये जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसकी एनपीवी हाई है। उसका मतलब क्या है कि एनपीवी का मतलब होता है कि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अगर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रेडिक्ट करता है कि मतलब कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल है या फिर उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो 99% एक्यूरेट होता है कि अगर उस वो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी अगर बोल देगा कि ये नॉर्मल है, उसका मतलब ये कि ये 100 मतलब 99% नॉर्मल ही है। उसके बाद होता है कि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में दूसरे कुछ एडिशनल फाइंडिंग हमें पता चल सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली इसके साथ हमें हार्ट के आजू बाजू के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि ट्रेकिया, ब्रोंकस या फिर मीडियासिनम मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं वो विंड पाइप या फिर उसके विंड पाइप से जो भी उसकी ब्रांचेस होती है जो दोनों लंग को सप्लाई करती है, उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है। और कभी कभी उस कोरोनरी एंजियो के वक्त हमें टीबी का इन्फेक्शन के बारे में या फिर कभी कभी हमने लंग कैंसर भी डिटेक्ट किया है, जिसकी वजह से पेशेंट को कभी कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन वो इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाता है। अब सवाल होता है कि व्हाट आर द पोस्ट स्कैन इंस्ट्रक्शन, मतलब स्कैन के बाद क्या इंस्ट्रक्शन होती है। तो स्कैन के बाद पेशेंट जो भी रूटीन अपना डेली लाइफ जो फॉलो करता है उसको फॉलो कर सकते हैं। खाली उनको उस दिन के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा पीना रहेगा ताकि जो भी हमने उनको इंजेक्ट किया है वो आसानी से उनकी किडनी के थ्रू निकल जाए। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की क्या लिमिटेशन है, तो जनरली ये डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी है और थेराप्यूटिक एंजियोग्राफी नहीं है। सो अगर कोई भी सिम्टोमेटिक पर्सन होता है और उसको कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस होता है मतलब नेरोइंग है, उसकी ब्लॉकेज है, तो उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि जो कि कैथेटर एंजियोग्राफी में हम लोग उसी टाइम पे स्टेंट डाल के उस ब्लॉकेज को हम रिमूव कर सकते हैं या फिर उस ब्लॉकेज को हम बाईपास कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। बाकी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन है जो कोई भी पर्सन करवा सकता है। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।